यानी देश है वो पाताल लोक है। जो आप इतिहास में अपने पढ़ लेना, चाहे रामायण में पढ़ लेना, चाहे गीता में पढ़ लेना, पाताल अमेरिका जो है पातालपुरी के नाम से जाना जाता। अहिरावण जो था वो पातालपुरी का राजा था। जैसे आज का जो राजा है ट्रंप, आज जो ट्रंप है वो अमेरिका का राजा, जिसको हम पूर्व में पातालपुरी कहते थे। उस समय अहिरावण जो था राम को लेके गया था, जो यानी उनकी बलि चढ़ाने के लिए वो केवल अमेरिका लेके गया था अहिरावण अपने देश। और राजा जो वासुकी थे, राजा वासुक आपने नाम सुना होगा। राजा वासुकी अमेरिका के राजा थे, जिनकी पुत्री हमारे राजा कलयुग के आगमन के और द्वापर के अंतिम राजा हुए, जिनका नाम था परीक्षित। परीक्षित महाराज की ससुराल अमेरिका जो नवल देव थी, वो राजा वासुक की पुत्री उनको विवाही थी। अब आप समझ लीजिए, जो हमारी पाताल लोक की सभ्यता थी आज भारत में आ गई। और हमारा जो भारतवर्ष था, अखंड भारत इराक तक था। आप समझ लीजिए, जो कैकई थी वो इराक की रहने वाली थी। कैक जो देश था वो इराक में था, इराक का। अब आप समझ लीजिए कि हमारा देश कितना विशाल था। और हमारी भारत माता, ये भारत माता क्यों कही जाती? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश था जो विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाता था, मानवता का कल्चर देता था, मानव पर चलने की सभ्यता देता था। अब हम लोग क्या करने लगे? जो विदेशी सभ्यता थी वो हमारे अंदर धारण होने लगी। ये टाई जो आप लगाते हो, टाई को पहन के लोग कहते हैं ये बाबू साहब हैं, ये यानी अच्छा उनको पद और सम्मान दिया जाता। अमेरिका या विदेशी जो सभ्यता थी, ठंडे देश थे, वह ठंडक ज्यादा रहती थी, तो लोगों को नाक चला करती थी, नाक। और अब बेर बेर रुमाल कौन बर्बाद करेगा? तो उसके वजह से टाई लगा दी। यानी बुद्धिजीवियों ने कहा कि यानी टाई बांध दो, यानी गले में एक फंदा डाल दो जिससे नाक पहुंचते रहो। जैसे किसी को सर्दी हो जाए, बार बार नाक चलती है तो परेशानी। अब टाई लगाने वालों को हमने अपना ग्रेट यानी साबित कर दिया कि ये अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उच्च लेवल का दर्जा दे दिया। आपके पूर्वजों ने धोती और वो क्या नाम है, कुर्ता पहना या कमीज पहनी या पीतांबर पहना। आप राम की तस्वीर देखिए, आप कृष्ण की तस्वीर देखिए, वो यानी अपनी धोती और अचला में जीवन को बिताए। और आज हमको धोती पहनने में शर्म आती है। दूसरे को आप देखोगे तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा, और अपने आप को देखोगे तो हीन महसूस करोगे। ये कभी ऐसा मत करो। दूसरे का कल्चर देख करके अपनी संस्कृति को नष्ट मत कीजिए। भगवान से हुए आज हम माता पिता बुजुर्ग बच्चे घर में सब कुछ कर रहे, सारे मेहनत कर रहे, और सब किसके लिए कर रहे? कि हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। पर सुख कहीं दिखाई घर में नहीं देता, ना तो पड़ोस में दिखाई देता, ना तो गांव में दिखाई देता, ना तो नगर में दिखाई देता, ना तो शहर में दिखाई देता, ना तो यानी जिले में दिखाई देता, ना देश में दिखाई देता। अब देश में जब सुख नहीं दिखाई देता तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हुए, अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं देश में, अच्छे अच्छे इंजीनियर होते देश में, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक होते देश में, अच्छे साइंटिस्ट होते देश के अंदर, वो कहाँ चले जा रहे? विदेश में। अब आप ये बताइए, एक गांव का बेटा यदि पूंजीपति हो जाए, यदि बुद्धिजीवी हो जाए, या अच्छा डॉक्टर हो जाए, अपने गांव को छोड़ करके वो जाके बाहर शहर में बस जाए, बताइए उस गांव का क्या भला होगा?
कुछ भला हो सकता है? नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को जानिए, क्योंकि भगवान राम ने, कृष्ण ने आपको ये पुस्तकें दी हैं। आप समझ लीजिए, आप बाइक लाए होगे या कोई सामान खरीदने गए होगे, तो आपको एक बाइक के साथ में एक पुस्तक दे दी जाती है। पुस्तक आज के बच्चे बच्चियां, आज के हमारे लोग, नौजवान, वृद्ध आखिर घर में इतने दुखी क्यों हो रहे, जबकि भगवान राम कहते हैं कि सुख आपको ना तो दौलत में मिलेगा, न शोहरत में मिलेगा, न सोने में मिलेगा, न चांदी में मिलेगा, ना कपड़ा आभूषण में मिलेगा। आपको सुख यदि मिलेगा तो आपस में प्रेम जब होगा तो आपको सुख प्राप्त होगा। और सारी संपदा रावण ने इकट्ठी कर ली, उसकी तो नालियां भी यानी सोने की थी, उसकी तो गलियां भी सोने की थी, लेकिन क्या वो सुखी था? आप गौर करो, कार में लोग सुख ढूंढते, कपड़ों में सुख ढूंढते, महल अटारी में सुख ढूंढते, क्या सुख मिलता है? आप गौर करना, घर में यदि माँ बेटी में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, तो बताइए आप सुखी रह पाओगे? वही छोटे से घर में 4 सदस्य हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है। भगवान राम कहते हैं भरत जी से कि भरत भैया, अगर मृत्यु लोक का सुख यदि पाना है तो भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, बाप पिता पुत्र में प्रेम होना चाहिए। तो समझिए कि संसार का सुख और स्वर्ग का सुख आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप सुख को खोजते खोजते आप पे बुढ़ापा आ जाएगा और अंतोगता ये 60 वर्ष की आयु आपकी अपने आप रम जाएगी। ना तो आप परमात्मा को ढूंढ पाएंगे और ना सुख को ढूंढ पाएंगे, और ये शरीर आप गमा बैठेंगे और शरीर चला जाएगा। शरीर कितने दिन स्वस्थ रहता है? आप समझ लीजिए कि बचपना, आज के तो बच्चे जन्म से बीमार हो रहे, आखिर क्यों? मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा और तुम्हारा कर्म तुम्हें मार कर भुगाएगा। आज जो हम लोग कर्म कर रहे हैं इसकी ही मार पड़ रही है। आप समझिए, आपको कोई दुखी कर रहा है तो नहीं, आप भक्ति करो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, किसी देवता या किसी देवी की आराधना नहीं करता। और पूजा करने का मतलब है कि परमात्मा के यदि आप अधीन हो गए, परमात्मा को आपने समर्पण कर दिया, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। और आप पूजा भी करते, सुमिरन भजन ध्यान भी करते, आखिर आप सदा दुखी क्यों रहते? इसका कारण समझ लीजिए कि रावण बहुत बड़ा पुजारी था। रावण भगवान राम को तो नहीं मानता था, लेकिन शंकर की सदैव पूजा करता था। शंकर का चेला था रावण। जैसे महादेव जैसा गुरु अगर किसी को मिल जाए तो वो चेला क्या बताइए किसी प्रकार से दुखी रहेगा है? लेकिन महादेव का चेला हो करके भी रावण दुखी रहता था। क्यों? आप इस बात को नोट कर लेना, क्यों दुखी रहता था? क्योंकि उसके कर्म खराब थे, कर्म में छल कपट था, इसलिए वो दुखी रहता था। और इसलिए उसका सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। भगवान का उपासक, भगवान का चेला हो करके भी रावण मिट्टी में अंतोगता मिला। और कैसे मिला कि उसकी दुर्दशा की गई। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का चेला था। आप बताइए, ब्रह्मा का जो चेला हो करके, ब्रह्मा जिसका परमात्मा हो और गुरु हो, और वो शिष्य अगर दुखी रहे तो समझ लीजिए उसकी क्या दशा हुई
कि उसको पेट फाड़ के नरसिंह भगवान ने उसकी अतड़ी ततड़ी निकाल करके उसकी मृत्यु का संहार किया। अब आप समझ लीजिए कि हम अगर किसी के चेला हैं, भगवान के चेला हैं, और हम कहो सुखी हो जाए, तो समझ लेना अपने आप को पहचानना होगा। हिरण्याकश के घर में ही एक भक्त हुआ, प्रहलाद इसका नाम आप कथा में सुनते होंगे। पर पूर्ण समर्पण, भगवान को अपना जीवन दिया, बाकी का मिथ्या कोई जीवन में उन्होंने अपने जीवन में किसी भी विचारधारा को अंदर नहीं जाने दिया, और संपूर्ण भरोसा करते हुए प्रहलाद जी अपने जीवन को कभी भी कष्टमय नहीं समझा। किसी भी बीमारी, तंग, तकलीफ, मुसीबत, किसी से उन्होंने अपने आप को कमजोर महसूस नहीं किया। और हम